26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस, यह ऐसा दिन जो भारतीय सेना की वीरता और जांबाजी की अद्भुत दास्तानों को याद को संजोए हुए है। ये दिन हमें गर्व की अनुभूति करवाता है। इस दिन को याद करते हमारे जवानों के साथ साथ देश की जनता के सीने भी शान से चौड़े हो जाते हैं। हमें फक्र है हमारे देश के कारगिल वीरों पर। भारत के इन जवानों ने हमेशा देश की सुरक्षा के लिए समर्पण किया है और इस वर्तमान सरकार ने कश्मीर की घाटी को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं जिससे यहाँ शांति कायम की जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में कई विकास कार्य और रोजगार के अवसर लेकर आए हैं जिससे सभी समुदाय के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। कश्मीर जो एक समय आतंकवाद का पर्यायवाची बन चुका था, अब वह शांति, सुरक्षा और विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आतंकवाद, अलगाववाद की ऐसी कमर टूटी है कि घाटी में होने वाली हिंसक घटनाओं में पहले की तुलना में 68% की कमी आई है। 81% कम लोगों की जानी गई है और कुल मारे जाने वाले लोगों की संख्या भी 69% से घटी हुई है। 2 झंडे, 2 प्रधान और 2 संविधान का युद्ध खत्म हो चुका है और अब जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बन चुका है, जहां सुशासन भारत के संविधान पर चलता है। यह अमित शाह की सोशल रणनीति है कि घाटी की घाट से पत्थरबाजी की घटनाओं पूरी तरह से साफ हो चुकी है और गृह मंत्री के नेतृत्व में एक 25 पॉइंट इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान को बनाकर लागू किया है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। अभी कुछ सालों पहले तक कश्मीर में कुछ युवाओं को भारतीय सशस्त्र दलों के खिलाफ हथियार उठाने और पत्थरबाजी करने पर मजबूर किया जाता था। अब वही युवा कश्मीर में उच्च शिक्षण को लेकर अपना भविष्य बना रहे हैं। युवा शिक्षित होंगे तब वो कश्मीर को विकास की राह पर ले जाएंगे। अमित शाह के नेतृत्व में कश्मीर घाटी के अंदर नए मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित किए गए हैं। साथ ही पहले से मौजूद कॉलेज में सेट की संख्या ही बढ़ा दी गई है और ऐसी कई योजनाओं को लॉन्च किया गया है कि जिस रोजगार के मौके बढ़ाए जा सके। मोदी सरकार ने, गृह मंत्री जी ने कश्मीर के प्राचीन सभ्यता और परंपरा को जागरूक करने का भी काम किया है, जहां प्राचीन मंदिरों और धार्मिक केंद्रों को नवीनीकरण किया जा सके। अभी कुछ ही समय पहले ही फुटवाड़ा में माशाल देवी का नया मंदिर बनाया गया है। पिछले कई सालों से देखा गया था कि कश्मीर में होने वाली हिंसक घटनाओं के चलते अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में कमी आ रही थी। हाल ही के समय में सारी सुविधाओं के कारण अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माता कीर भवानी मंदिर सहित करीब 123 ऐतिहासिक जगह, जिसमें कई मंदिर और सूफी दरगाह शामिल है, उनकी मरम्मत का काम भी मोदी सरकार के माध्यम से किया गया है। कश्मीर की महान सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाले वित्तसत्ता महोत्सव की भी कई सालों बाद आयोजित किया गया है। साथ ही यहाँ के पारंपरिक कपड़े जो हैंडलूम की मदद से बनाए जाते थे और वहाँ के कारीगरों की हैंडीक्राफ्ट पुनर्जागृत करने का पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिकारियों को मजबूत देना था। कश्मीर की सत्ता और शक्ति जहां कुछ राजनीतिक परिवारों जैसे कि मुफ्ती और अब्दुल्ला के पास थी, अब वह आम आदमी के हाथ तक पहुंच चुकी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्लॉक काउंसिल इलेक्शन में 98.3% वोटिंग हुई थी, वह भी बिना किसी हिंसक घटना के। भारत के संविधान में एक आम नागरिक जो भी अधिकार दिए गए हैं, अब वो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को भी मिल रहे हैं। साथ ही गरीब तबके से आने वाले लोगों को मिलने वाला EWS भी अब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के कड़े और प्रभावित प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के विकास को पंख लगा चुके हैं। आतंकवाद के कारण जहां राज्य के विकास को हमेशा से ही नज़रअंदाज किया जाता था,
वह 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने के बाद से अब वह पूरी तरह बदल चुका है, जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। अब यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं। साल 2008 में जहां जम्मू कश्मीर में 76 लाख पर्यटक आए थे, वह आंकड़ा 2023 में 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है। मोदी सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर में नए पर्यटन क्षेत्र बनाए गए हैं और पूरे 2 दशकों के बाद यहां नए सिनेमा हॉल भी खुले हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चाइना ब्रिज भी यहां बनाया गया है और यहां सबसे लंबी नेशनल हाईवे टनल भी निर्मित की गई है। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री विकास प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर के अंदर 63 विकास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ की राशि प्रदान की जानी है, जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगी। यह जानकारी कैसे लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।